देखो, अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था टेस्ट में, ठीक है। और हो सकता है कि शायद तुम भी वही सोचते, तुम्हारा भी उसी वजह से गलत हुआ जो मेरा गलत हुआ था, जिस वजह से। देखो, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। हमसे वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी से हमसे पूछा एक्सीलरेशन के बारे में हालचाल। वेलोसिटी क्या दे रखा है? वेलोसिटी दिया हुआ है 20 प्लस 0.1 t²। अब हम एग्ज़ाम में क्या किए, देखो सुनो, हम समझाते हैं। हम ये सोचें कि वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमको ना एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हुआ डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसका? 0 प्लस 0.2 t आया। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब तुम एक बात बताओ, क्या ये तीन एक्सेलरेशन अलग अलग एक्सेलरेशन है तीनों के तीनों, या नहीं? तुम बताओ कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब तुम बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये कहना है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है वो t⁻0 होता है, के प्रोपोर्शनल होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू t⁻1 होता है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है वो t⁻(1) अदर देन 1 होता है। ये मेरा स्टेटमेंट है, तुम बताओ ट्रू है या फॉल्स है। तो मेरे दिमाग में उस टाइम तक, जब ये क्वेश्चन मेरा टेस्ट में गलत हुआ, उस समय तक ये लगता था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन को t⁻0 होना चाहिए और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को t⁻1 होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है गलत है, ये जो बातें लिखी है वो गलत है। कैसे गलत है? देखो, अगर हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद a प्रोपोर्शनल टू t है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ही बात होता है, जिसमें कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स होना चाहिए, वैल्यू फिक्स, उसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू t है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि इसका आंसर 3 होगा।